ये है। आज सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत बेसिक बात को समझना है आपको, बहुत बेसिक बात को, बहुत कुछ को समझना है। चलिए सबसे पहले कुछ टर्म को समझना शुरू करिए। आप हेडिंग दे दो नोट। आज आप हेडिंग दो नोट। नोट में आज सबसे पहले आप लिखेंगे, नोट में आज आप सबसे पहले लिखेंगे डोमेन। सबसे पहले हेडिंग दीजिए डोमेन। डोमेन का मतलब होता है इमेज ऑफ फंक्शन। इमेज ऑफ फंक्शन, इसको समझाएंगे अभी लिख के। इमेज ऑफ फंक्शन ऑन एक्स एक्सिस। इमेज ऑफ फंक्शन ऑन एक्स एक्सिस। डोमेन किसको बोलते हैं? अगर कोई फंक्शन है उसका जो एक्स एक्सिस पर इमेज होगा उसको बोलेंगे डोमेन। लिखते भी चलेंगे। और दूसरा है रेंज। रेंज कहते हैं इमेज ऑफ फंक्शन, इमेज ऑफ फंक्शन ऑन वाई एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस। सबसे पहले ये समझाए, डोमेन का मतलब है इमेज ऑफ फंक्शन ऑन एक्स एक्सिस और रेंज का मतलब होता है इमेज ऑफ फंक्शन ऑन वाई एक्सिस। ये दोनों चीज समझिए, समझिए। ओके चलिए आगे। अब इसका मतलब क्या होता है वो समझिए। जैसे एग्जांपल से समझाते हैं आपको। जैसे मान लेते हैं कि ये आपका वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। गौर करेंगे, ये एक्स एक्सिस है। यहाँ पे क्या हुआ, एक ग्राफ हम बनाएगा ऐसा। ये ग्राफ किसका है अभी आप दिमाग पे जोर नहीं देंगे। वैसे हमको तो पता रहता है किसका ग्राफ है, तो अभी आप दिमाग पे जोर नहीं देंगे। अब वैसे ये y बराबर एक्स पर ग्राफ है, वैसे लिख दिया होगा। सुनिए, बोलता है कि इमेज बताना है, इमेज डोमेन बताना है और रेंज बताना है। डोमेन का मतलब है अगर कोई फंक्शन आपके पास है तो उस फंक्शन का आप इमेज देखिए एक्स एक्सिस पर। जहां से जहां तक इमेज होगा उसी को बोलते हैं डोमेन। और अगर रेंज देखना हो तो आप रेंज के लिए देखिए वाई एक्सिस पर। जहां से जहां तक आप देख पाएंगे उसी को बोलते हैं रेंज। अर्थात यदि किसी ग्राफ का डोमेन चेक करनी हो तो आप उसको एक्स एक्सिस पर लेके जाएं। यदि रेंज चेक करनी हो तो आप उसको वाई एक्सिस पर लेके जाएं। जैसे ये ग्राफ है, आपको डोमेन चेक करनी है तो ये x आगे कहाँ तक जाएगा, ये जाता है प्लस इन्फिनिटी तक। पीछे कहाँ तक आएगा तो माइनस इन्फिनिटी तक। देखेंगे हम क्या किए, एक्स स्क्वायर का डोमेन चेक करना है। ग्राफ को पकड़ लीजिए और उसको लंबा करके x पे लेके आइए। ग्राफ को पकड़ लीजिए, उसको लंबा करके x पे लेके जाइए। अब देखिए निगेटिव में किधर तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। पॉजिटिव में कहाँ तक जाएगा, प्लस इन्फिनिटी। इस तरीके से हम लोग क्या देखें कि ग्राफ ये जो y बराबर एक्स स्क्वायर है, ये ग्राफ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक फैला हुआ है। ये पूरा ग्राफ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक फैला हुआ है। आज बीच में अगर कभी मिस्टेक लगे या लगे कि आपको आवाज़ नहीं मिल रही है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप हमसे कांटेक्ट करेंगे। क्योंकि आज हमको नहीं लगता आपको कहीं चुप रहने का मौका मिलेगा। ऐसा ना हो जाए कि आप डिस्कनेक्ट हो गए, हम इधर चल रहे हैं जी, तो आप तैयार रहिएगा। तो यहाँ पे क्या है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये आपका डोमेन है और ये आपका रेंज है। डोमेन का मतलब होता है कि दुनिया के किसी भी ग्राफ का एक्स एक्सिस पर का इमेज, और रेंज का मतलब होता है दुनिया के किसी भी ग्राफ का वाई एक्सिस पर का इमेज। यदि आपको इस फंक्शन का डोमेन चेक करनी है, यदि आपको इस फंक्शन का डोमेन चेक करनी है तो आप क्या करिए, ग्राफ को होल्ड कर लीजिए, ग्राफ को पकड़ लीजिए और x पे खींच के लेके जाइए। देखिए x पर ग्राफ कहां से कहां तक गया है। हमको लगता है कि लेफ्ट में जाएगा माइनस इन्फिनिटी, राइट में जाएगा प्लस इन्फिनिटी। ये इसका डोमेन हो गया माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ये इसका डोमेन हो गया माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ये इसका डोमेन हो गया माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। यहाँ तक ओके, यहाँ तक ओके। नेक्स्ट रेंज के लिए चलिए मेरे साथ आप। जब आप रेंज के लिए जाएंगे तो आपको पता चलेगा रेंज के लिए क्या करना है। ग्राफ को पकड़ लीजिए, ग्राफ जिधर झुका हुआ है उसी तरफ y पर मोड़िए। ग्राफ जिधर झुकी है उसी तरफ y पर मोड़िए। तो ग्राफ किधर प्लस y की तरफ झुकी है तो उसको सीधा उसको उल्टा मोड़ करके नहीं लाएंगे माइनस y पे, आप उसको y पर ही मोड़ के y पे ले जाइए। देखिए ऐसे ग्राफ है, इसको मोड़ के y पे लेके जाइए। ग्राफ नीचे कहाँ पे 0, ऊपर कहाँ प्लस इन्फिनिटी।
इसका मतलब ग्राफ कहाँ शुरू होगा, जीरो, ऊपर कहाँ तक जाएगा, प्लस इन्फिनिटी। इसका मतलब ये इसका डोमेन है, जीरो से इन्फिनिटी। रेंज कहाँ से कहाँ तक है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ये डोमेन है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और रेंज कहाँ से है, जीरो टू इन्फिनिटी। शायद यहाँ तक आप समझे होंगे। नेक्स्ट, जैसे हम आपको दूसरा ग्राफ देते हैं, हम आपको ग्राफ दे दिए, ग्राफ किसका है अगर पूछने का मूड होगा तो पूछेंगे। ये ग्राफ हम आपको दे दिए, ठीक, यहाँ पे ऑरिजिन है, ये ग्राफ है y इक्वल टू मॉड x, ये y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ है। ये कैसे होता है उसके लिए बेसिक मैथमेटिकल टूल्स में एक अलग चैप्टर ही है ग्राफ। तो y इक्वल टू मॉड x ये फंक्शन दिया हुआ है। अब सवाल है कि आपके पास फंक्शन है y इक्वल टू मॉड x, हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि इसका डोमेन और रेंज क्या होगा। क्या बताए थे, डोमेन के लिए कहाँ जाइए, तो डोमेन के लिए कहाँ जाइए, डोमेन के लिए कहाँ जाइए, x पे, कहाँ से कहाँ तक होगा, कहाँ से कहाँ तक होगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। गुड बॉय। तो इसका जो डोमेन बन गया वो बन गया कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक इसका डोमेन हो गया। अच्छा, रेंज को देखिए आप, रेंज के लिए ग्राफ को मोड़ के ले जाएंगे y पर, रेंज के लिए ग्राफ को मोड़ के लेके जाएंगे y पर कहाँ से कहाँ जाना है, नीचे ग्राफ नहीं है, तो जीरो से प्लस इन्फिनिटी। जी दोनों का सर्चिंग हुआ, जीरो से प्लस इन्फिनिटी। अब एक बात समझना पड़ेगा आप दोनों को, अब बीच में रोकेंगे और एक नया चीज सिखाएंगे, और उस नए चीज का नाम है इंटरवल। पहले आप इसको सीखिए और इसको जिंदगी भर के लिए सीखिए, इसके बिना आपका उठना बैठना बंद हो जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट है ये। इंटरवल के बारे में, इंटरवल क्या होता है, सबसे पहली बात, इंटरवल का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब क्या कि आप जैसे 1 से लेकर के 2 तक लेते हो, इसका मतलब 1 से लेकर के 2 तक के सभी जितने सारे रियल नंबर्स हो सकते हैं सबको आप एक साथ जोड़ना चाहते हैं। तो इंटरवल जो है वो 4 तरीका से लिखा जाता है। पहला होता है क्लोज इंटरवल, दूसरा होता है ओपन इंटरवल, तीसरा होता है ओपन क्लोज इंटरवल, और चौथा होता है क्लोज ओपन इंटरवल, देखिए इंटरवल 4 प्रकार का, एक हो गया क्लोज इंटरवल, दूसरा हो गया ओपन इंटरवल, तीसरा हो गया ओपन क्लोज इंटरवल, और चौथा हो गया क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल को हम लोग इस साइड से लिखते हैं, जैसे a, b, ये कैसा साइन है, क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल को हम लोग इस साइड से लिखते हैं a, b। अब देखिए ओपन क्लोज मतलब पहला ओपन है और दूसरा क्लोज है, तो ऐसे लिखेंगे। ये क्या है, क्लोज ओपन, तो पहला क्लोज है दूसरा ओपन है, तो ऐसे लिखेंगे। ये 4 प्रकार का इंटरवल है, पहला क्लोज इंटरवल, दूसरा ओपन इंटरवल, तीसरा ओपन क्लोज इंटरवल, चौथा क्लोज ओपन इंटरवल। ये क्लोज इंटरवल का दूसरा नाम है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का दूसरा नाम है क्लोज इंटरवल। और देखिए ना, क्लोज इंटरवल, और ओपन इंटरवल का दूसरा नाम है ओपन इंटरवल। ये पहला ओपन है दूसरा क्लोज है, पहला क्लोज है दूसरा ओपन है। ये 4 प्रकार का इंटरवल होगा। आप किसी भी नंबर्स को इसी 4 फैक्टर से आप लिख पाएंगे। अगला सुनिएगा, अगला कहता है क्लोज इंटरवल का मतलब ये होता है जैसे कि a, b क्लोज इंटरवल, जैसे 2, 5 क्लोज इंटरवल। इसका मतलब है कि 2 और 5 के बीच के सभी नंबर शामिल होंगे। समझिएगा, 2 और 5 के बीच के सभी नंबर शामिल होंगे, 2 भी शामिल होगा और 5 भी शामिल होगा। देखिए हम कैसे बोल रहे हैं, 2 और 5 के बीच का सभी मेंबर शामिल होगा, उसके बाद कॉमा दे दीजिए, 2 भी शामिल होगा और 5 भी शामिल होगा। फिर समझिए, 2 और 5 के बीच का सभी मेंबर शामिल होगा, साथ ही 2 भी शामिल होगा और 5 भी शामिल होगा। यहाँ तक ओके? अगर हाँ 2, 3, 4, 5 ओके। जैसे हमने लिखा 2 और 5 पर ओपन इंटरवल, 2 और 5 पर ओपन इंटरवल, इसका मतलब 2 से 5 के बीच का सभी मेंबर शामिल है, लेकिन 2 और 5 शामिल नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग? यस सर, थैंक यू। हम लोग क्या देखे, इसको क्या बोलेंगे, ओपन इंटरवल। इसका मतलब ऐसा लिख दें कि ओपन इंटरवल में इंड पॉइंट शामिल नहीं होता है। ओपन इंटरवल में इंड पॉइंट को इंक्लूड नहीं किया जाता है। ओपन इंटरवल में इंड पॉइंट को इंक्लूड नहीं किया जाता है। एक बार फिर से लास्टली
ओपन इंटरवल में इन पॉइंट को इंक्लूड नहीं किया जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे ओपन क्लोज का जैसे 2 और 5, यहाँ पे क्लोज यहाँ पे ओपन, इसका मतलब 2 5 के बीच का सभी शामिल होगा, 5 शामिल होगा लेकिन 2 शामिल नहीं होगा, मतलब बीच का हमेशा शामिल होगा। इन पॉइंट पर थोड़ा सा कंट्राडिक्शन रहता है, उसके लिए आपको सब कुछ अगल बगल दाएं बाएं देख करके डिसीजन लेना पड़ेगा। अगला क्या है, अगर पहले पर क्लोज और दूसरे पर ओपन है, इसका मतलब 2 5 के बीच का सभी लोग शामिल होगा और 2 शामिल होगा लेकिन 5 शामिल नहीं होगा, ये कहानी है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट, इस पॉइंट को तो आप खूब बढ़िया से पेंट करके लिख लो दिमाग में। लिखता है फिजिक्स की प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी को कभी भी शामिल नहीं किया जाए, अर्थात प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पर कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं होगा। प्लस इन्फिनिटी, हाँ नहीं सुन पाए क्या? ओके फिर से सुनिए, हम ये बोले कि प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी को कभी शामिल नहीं करना है। प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी को कभी शामिल नहीं करना है, मतलब प्लस इन्फिनिटी हो या माइनस इन्फिनिटी हो, उस पर कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं डालनी है। अर्थात प्लस इन्फिनिटी हो या माइनस इन्फिनिटी हो, हमेशा उस पर ओपन इंटरवल ही डालनी है। गौर करिए, ये प्लस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी, इंटरवल कैसा है? ओपन। गौर करिए, 0 शामिल है लेकिन इन्फिनिटी शामिल नहीं है। आइए, 0 शामिल है लेकिन इन्फिनिटी शामिल नहीं है। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी दोनों में से कोई भी शामिल नहीं है। तो हम लोग को ये पता चला कि इंटरवल कितने प्रकार का होता है, उसको कैसे लिखते हैं, कब इंक्लूड करते हैं, कब नहीं करते। ओके, तीसरी बात, इन्फिनिटी चाहे प्लस हो या माइनस हो, उसको कभी भी शामिल नहीं किया जाएगा। इन्फिनिटी चाहे प्लस हो या माइनस हो, उसको कभी भी शामिल नहीं किया जाएगा। यहाँ तक ओके? ओके, थोड़ा नोट फटाफट कर लेंगे।